अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और आप लोगों को एक बहुत बिग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक ने कल सहाफ़ियों से बात करते हुए गैर रस्मी गुफ्तगू में एक बहुत बड़ी खबर दी है कि मुल्क का काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर है। स्टेट बैंक ने तमाम मालियात के नए करेंसी नोटों को लाने का असूली फ़ैसला कर लिया है। नए नोटों को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक देखें, उसमें क्या होगा कि चिप्स लगी होंगी और वो प्रॉपर नोट होगा जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते और जिसका जो है वो आप रेप्लिका नोट बना के जो है वो मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग वगैरह या ब्लैक जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन के लिए फरवरी में बाकायदा मुकाबला जो है वो मुनक्किद कराया जाएगा। कराची नए नोटों को जो के रंग और सीरियल नंबर डिज़ाइन और जो है वो हाई सिक्योरिटी फ़ीचर्स के साथ मुतारिफ़ कराया जाएगा। तमाम नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मार्च तक मुकम्मल होगा। ये जमील अहमद साहब जो हैं उन्होंने बताया कल। और इसके अलावा आप ये देखें कि कराची में उन्होंने ये बात की कि जी भारत की तरफ से अचानक करेंसी की तब्दीली नहीं करेंगे गवर्नर स्टेट बैंक। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए ये फ़ैसला जो है ना वो उन्होंने किया है। देखिए, एक चीज़ ना आप लोगों ने अब इस हवाले से मैं ये आप लोगों को बहुत डिटेल कैटेगोरिकली वीलॉग में बताने जा रहा हूँ। वीलॉग आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। देखिए, एक चीज़ आप लोग ज़हन में रखें। जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू डिज़ाइन फॉर ऑल करेंसी नोट्स। अब इसमें एक चीज़ है कि जितने भी ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग हैं वो हमेशा बैंकों में पैसा नहीं रखते। उनका पैसा हमेशा बैकअप पे पड़ा होता है। 5-5 हज़ार के नोट या आप समझ लें जो भी बिग करेंसी है आपके पास पाकिस्तानी, उसके अंदर वो रखते हैं या फिर क्या करते हैं कमोडिटी के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब इससे होगा क्या? एक तो ये है कि सारे लोग एफबीआर के टैक्स नेट में आ जाएँगे और वो क्या होगा कि वो शब्बर ज़ैदी ने भी कहा था ना कि बेटर लेट देन नेवर। अल्टीमेटली माय एडवाइस ऑफ कैंसलेशन ऑफ करेंसी नोट्स एक्सेप्टेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गेट सीएनआईसी नंबर ऑफ पर्सन एक्सचेंजिंग एंड मैनर ऑफ ट्रेसिंग लोकेशन। गुड स्टेप। देखें, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। शब्बर ज़ैदी साहब का मैंने इसलिए जो है वो रेफ़रेंस लिया कि उन्होंने कल ट्वीट के ऊपर ये बात की है। अब आप देखें कि होगा ये कि जो भी बंदा अमाउंट एक्सचेंज कराने आएगा जिसने पीछे कोई 50, 60, 70 करोड़ रुपया रखा हुआ है, अगर वो एक्सचेंज करवाने के लिए आता है तो बैंक उससे उसका सीएनआईसी मांगेगा, उसकी टैक्स रजिस्ट्रेशन मांगेगा, उसको जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेके आएगा और ये अमाउंट्स के बारे में सवाल किया जाएगा, जी ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आई। आप जो है वो ऐसे नहीं सवाल किया जाएगा, उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको प्रॉपर टैक्स नेट में लेके आया जाएगा। तो ये एक बहुत बिग स्टेप है। इससे आपकी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हुकूमत गरीब है और आवाम जो है वो अमीर है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि दैट्स वाई जो है वो जो अमीर आवाम है वो वाली अमीर आवाम जो कि बहुत सारे गरीबों का हक रोक के भी बैठे हुए हैं तो और जिसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो सब टैक्स नेट में आ जाएंगे और गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएंगे और आपके पास इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतनी करेंसी आपके पास आएगी, आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क में इस वक्त टोटल कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है और किस तरीके से जो है वो यूज़ हो रहा है। अब इसमें एक दो सजेशन ये भी आएंगे जी वो चिप वाला नोट होना चाहिए और ये मार्च के अंदर अंदर उन्होंने फ़ैसला कर लेना है। और दूसरा ये होगा कि अगर वो चिप वाला नोट हो, उसमें क्यूआर कोड हो, ये सारी चीज़ें हों, ये चीज़ें अभी डिसाइड की जा रही हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे ये इतनी बड़ी चेंज आने जा रही है। देखिए, इंडिया ने अपनी करेंसी चेंज की थी, तमाम लोग जो है ना वो नेट में आ गए थे कि जी किसके पास कितना पैसा है और क्या नहीं। और जो लोग नेट में नहीं आए, उन्होंने क्या किया कि पहले कमोडिटीज़ खरीद के रख ली। अब आने वाले वक़्त में क्या होगा आप देखेंगे कि सोने की प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाएँगी, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। सोना जो है वो बहुत ज़्यादा लोग अभी से परचेज़िंग शुरू कर देंगे, अपनी जो जितना भी पैसा है उसको सोने में कन्वर्ट करेंगे। अगर सोने में कन्वर्ट करेंगे तो जिसके पास ये पैसा जाएगा, जो सोना सेल कर रहा होगा, उसने भी तो ये पैसा कहीं न कहीं लगाना है ना। तो वो पैसा क्या होगा, या तो वो हुंडी के ज़रिए उसको कहीं न कहीं पे ट्रांसफ़र करेगा या फिर उस पैसे को जो है वो बैंक में जमा करवाएगा और वो फिर टैक्स नेट में वो भी आ जाएगा। आप इस सिनेरियो में आप किसी तरीके से बच नहीं सकते। देखें, इस मोनेटाइज़ेशन के ऊपर बाकी दुनिया वर्क कर चुकी है लेकिन इतनी कामयाबी नहीं हुई। लेकिन कामयाबी इस सूरत में होगी अगर इसको स्ट्रिक्टली जो है मॉनिटर किया जाएगा। ये नहीं कि ये फ़लाँ का रिश्तेदार है
ये फ़लाँ का रेफ़रेंस है, तो इस वजह से इसको जो है अब ये सारी चीज़ें एमनेस्टी दे दी जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ने तमाम मालियाती के नई करेंसी नोटों को लाने का असूली फ़ैसला जो किया है, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और जो है वो ये है कि नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फ़ीचर्स के साथ जो है वो छापे जाएँगे। आपकी वो प्लास्टिक करेंसी जैसे होती है, उस तरीके से होंगे। अब प्लास्टिक के नोट्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरी बात ये है कि इससे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टैक्स नेट वाले लोग हैं, वो या तो टैक्स में रजिस्टर्ड होके अकाउंट ओपन करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करेंगे। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता कि क्यों कर रहे हैं आप? और ये पैसा कहाँ से आया? आपके सिर्फ़ जो है वो रिटर्न में पैसा होना चाहिए, आपके रिटर्न में होना चाहिए कि ये एसेट आपके पास है। आप वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, उसी से आगे जो है वो इनकम जनरेट करें, तो वो जो इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स काटती है, तो वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेटर होगी, आपके जो है वो जितना भी पैसा लोगों ने छुपा के रखा हुआ है, जो मनी ट्रेड करते हैं, उससे जो है वो बालातर होके लोग जो है वो कमोडिटीज़ में ट्रेड करेंगे। क्रूड ऑयल है आपका, ये गोल्ड है, स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें जो है आप देखेंगे कि ज़्यादातर ट्रेडिंग नज़र आएगी। दूसरी बात ये एफबीआर को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होने वाला है। देखिए एफबीआर की एक न्यूज़ भी आई थी कि एफबीआर ने अपना टारगेट अचीव की है। तो वो मैंने अपने चैनल पे भी आप लोगों को बताया था व्हाट्सएप चैनल पे भी कि एफबीआर ने अपना जो है वो टैक्स नेट का टारगेट जो है वो प्रॉपर अचीव किया है। तो आने वाले वक़्त में अच्छी खासी टैक्स गैदरिंग भी होगी और बेटरमेंट भी होगा और इसी तरह से जो है वो मुल्क जो है वो स्टेबल भी होगा। तो एक गुड स्टेप है, एक अच्छा स्टेप है। इसमें बहुत सेंसिबली बिहेव करें। आपको मैंने बिफ़ोर टाइम बता दिया कि कमोडिटीज़ के रेट ऊपर जाने हैं, तो आप लोग अभी से उसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट।